पहले एपिसोड का रिकैप दिखाया था। वो जो दोनों प्रॉमिस किए थे वो हमें दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस रात को दिखाया जाता है जिसमें माओ कह रहा होता है मुझे हिसाशी से प्यार हो गया है। हमें कागरी को दिखाया जाता है जो हिसाशी को बता रहा होता है ये बुद्धा जैसा जो आदमी है ये तुम्हारा को लीड कैरेक्टर है। वो हिसाशी से मिलता है और उसका नाम हमें बताया जाता है। उसको बुद्धा सब कह रहे होते हैं। हिसाशी उससे मिलता है और उससे हाथ मिलाता है और वो बुद्धा जो होता है बुद्ध जैसा शक्ल का, वो कह रहा होता है इसकी शक्ल तो प्रेसिडेंट जैसी नहीं मिल रही है। वो कागरी कहता है चलो हमें प्रेसिडेंट को क्रश को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट को क्रश को दिखाते हैं। वो कह रहा होता है हमें प्रेसिडेंट क्रश को पीछे से ही देखना है, उसको पूरे फिल्म में उसको पीछे से ही दिखाना है, इसलिए आगे से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो अपना ड्रेस देख रहा होता है। वो ड्रेस पहनता है। कागरी पूछती है कि तुम्हारा ड्रेस कहता है। वो कहता है कि शर्ट तो सही है पर पैंट बड़ा है। कागरी कहता है वो तुम्हारा पैर लंबा है और तुम बहुत लंबे हो गए हो। फिर हमें सभी क्रू को दिखाया जाता है जो काम कर रहे होते हैं। ये आर्ट क्रू होता है जो कागज़ को फाड़ रहा होता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि इस बार अपने हिसाब को थोड़ा ध्यान रखना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं उसकी बातों को ध्यान मत दो। फिर हमें इचिगाओ को दिखाया जाता है जो बैठ के टेंशन में चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग मेरे पीछे इतना मत करो बाथरूम तक। एक कागरी कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ तुम अभी स्क्रिप्ट को पूरा भी नहीं किए हो। वो तीसरा ड्रॉप हिसाशी को दे देता है। हिसाशी उसको पढ़ता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा है, तुमने तो पूरा टोन ही चेंज कर दिया और स्टोरी में हमारे कैरेक्टर का ही नाम रखा है ओतोमो हिसाशी। कागरी कह रहा होता है कि अब हमें शूट की तैयारी करना शुरू करना होगा। फिर हिसाशी को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है ये तो फिल्म बहुत छोटी है। वो कह रहा होता है कि ये तो 30 मिनट की है। फिर वो जो इचिगाओ होता है वो कहता है कि भले में से ये 30 मिनट की है पर यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है और पैसा लगता है। हमें माओ और हिसाशी को दिखाया जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हिसाशी कह रहा होता है तुमसे मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ। हिसाशी माओ के ऊपर अपना सर रख के वहाँ पे आराम कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सुकून मिल रहा है माओ। और माओ कह रहा होता है कि मैं हिसाशी को पसंद करने लगा हूँ और उसको देखने लगता है। तभी हिसाशी जो होता है वो माओ से पूछता है क्या तुम थक तो नहीं गए हो और क्या तुम मजबूत हो। और माओ कहता है क्या हुआ। तभी वो उसको एकदम अच्छे से गले पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे कमरे तक ले चलो। माओ कह रहा होता है कि तुम बहुत ही हल्के हो मेरे कैमरे से। हमें माओ और इचिगाओ को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमें शूट की तैयारी चालू कर देनी होगी। फिर तभी वो वहाँ पे जाता है दरवाजे के पास, कहता है कि कोई आया हुआ है। फिर माओ को दिखाया जाता है जो हिसाशी को देख रहा होता है जिसे किसी ने मारा होता है। तभी माओ हिसाशी से पूछता है ये क्या हुआ। वो हिसाशी जो होता है वो माओ से कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो माओ जो होता है फिर हिसाशी को बर्फ़ लगा के उसका जो सूजन होता है उसको कम कर रहा होता है और माओ कह रहा होता है कोई कैसे किसी को प्यार करते हुए भी उसको छोड़ देता है। फिर माओ हिसाशी से पूछता है क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे। हिसाशी कह रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, और वो दोनों बहुत शर्मा रहे होते हैं। तभी हिसाशी कहता है कि माओ तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। पर हिसाशी जो होता है ऐसे बोल रहा होता है। माओ उसके गले लग जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा और उसके पास जाके पूछने लगता है। तभी हिसाशी जो होता है वो अपनी नज़रें चुराने लगता है। माओ कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के देखना चाहता हूँ। तभी वो दोनों आपस में लिपट जाते हैं और लेट जाते हैं। फिर हिसाशी बताने लगता है कि एक बार मैं अपना गलत बटन लगाया हुआ था। फिर मेरी जो माँ होती है एक आदमी से शादी करती है, पर वो जो उसकी बेटी होती है जिससे वो शादी करती है उसकी एक बेटी भी होती है जो उससे 1 साल बड़ी होती है। वो कह रहे वो लड़की उसकी बहन होती है, वो हिसाशी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसको गलतफहमी की वजह से वो बाहर चला जाता है। हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो अपने टीचर के पास बैठा होता है
और हिसाशी का वो टीचर कहता है मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, पर तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा और किसी को बताना नहीं होगा। वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। उनका क्लास टीचर बदल गया होता है और वो क्लास टीचर कह रहा होता है अगर तुमने किसी को बताया तो हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हिसाशी सोच रहा होता है माओ ऐसा तो नहीं है, माओ मेरा कितना केयर करता है, और ये सोच सोच के वो कितना खुश हो रहा होता है। और फिर वो जो आदमी होता है उसका क्लास टीचर, वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है और उसको बहुत ही गालियाँ देता है और वो जो क्लास टीचर उसको मारता भी है। तभी उसके चेहरे पे लगा होता है, वो सोचते हुए जा रहा होता है क्या माँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा घर पे, और क्या वो मुझे पसंद करता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि कब हम दोनों में प्यार हो गया और ये कैसे स्टार्ट हो गया। हमें माओ और हिसाशी को दिखाया जाता है जो बहुत पास आ गए होते हैं। हिसाशी जो होता है वो माओ से पूछ रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम अपना वादा तोड़ रहे हैं, पर वो दोनों नहीं मान रहे होते हैं। माओ उसको किस कर लेता है और अपना वादा तोड़ देता है। फिर वो दोनों आपस में लिप पे किस कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों आपस में बहुत इंटीमेट होने लगते हैं। फिर माओ को याद आ जाता है और वो बाहर भाग जाता है और हिसाशी रात भर ये सोच रहा होता है कि वो बाहर क्यों चला गया था, क्या वो मेरा छोटा दिलासा दे रहा था। हमें फिल्म शूटिंग को दिखाया जाता है जो सब लोग आ गए होते हैं। हमें बुद्धा को दिखाया जाता है जो पूरा चेंज हो गया था। हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो इचिकावा कह रहा होता है तुम तैयार हो जाओ हमारी शूटिंग चालू होने वाली है। फिर वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और पहला शूटिंग चालू होता है। हिसाशी को ये करना होगा कि वो बाहर आके अपना एक लेटर जो है वो दे। वो सोच रहा होता कि माँ मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और इसी की वजह से वो सही से शूटिंग नहीं कर पा रहा होता है और बार बार 8 बार पूरे रीटेक लेने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होता और सभी लोग इंटरवल के लिए थोड़ा सा चले जाते हैं। और इचिकावा कह रहा था ये क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी माओ हिसाशी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ देर तुमसे बात करना है। वो उसको लेमन वाला जूस देता है और उसके पास बैठ जाता है ढेर सारा खाना लेकर और उसको खाने लगता है। हिसाशी कह रहा होता है कि तुमने इतना ढेर सारा खाना क्यों लेकर आया है। तो माओ कहता है कि ताकि तुम खा के थोड़ा आराम कर लो, और उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर हिसाशी जो होता है आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इचिकावा के बारे में माओ बता रहा होता है कि वो अच्छा एक्टर भी नहीं है। फिर वो जो हिसाशी होता है वो कहता है कि कल रात के बारे में जो है। फिर हिसाशी कहता है कि जो हुआ है उसके लिए जो मुझे माफ़ कर दो। माओ कहता है मुझे इसके बारे में बात नहीं करती और वहाँ चला जाता है।